कॉर्पोरेट कनेक्शन में दीपक फर्टिलाइज़र की हम बात करेंगे। और कंपनी ने नॉर्वेजियन जायंट यहाँ पर इक्विनोर के साथ एलएनजी के लिए 15 साल का करार भी किया है। और कंपनी को आखिर इससे कितना फ़ायदा होगा, अगर हम सप्लाई चेन के लिहाज से देखें तो कितनी मजबूती आएगी, विस्तार योजनाएं क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। स्वागत है शैलेश जी आपका। और चलिए यहाँ पर पहला सवाल जो आपसे हम पूछना चाहेंगे क्लियरली मार्जिन्स को लेकर है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर हम देखें किस तरह से आपको लग रहा है कि इक्विनोर जो कि न्यू अमोनिया प्लांट के लिहाज से एक काम तौर करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 15 कुछ सालों से, कैसे आपको लगता है कि इसमें आगे बढ़कर ये डील में प्राइसिंग को आप देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्राइसेस के लिहाज से, फॉर्मूलाज के लिहाज से क्या दशा और दिशा होगी? जरूर जरूर। तो ऐसे बता दूं मैं कि हमने, जैसे आपने कहा, हमने 15 साल के लिए एलएनजी का टाइप किया है इक्विनोर के साथ। मई 2026 से शुरू होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, और करीबन 0.65 मिलियन टन्स का टाइप हुआ है ये 15 साल में। इक्विनोर ऑयल एंड गैस बिजनेस में पिछले 50 साल से है और 30 कंट्री में ऑपरेट करती है। नॉर्वेजियन जायंट है और करीबन मार्केट कैप 75 बिलियन है। तो बड़ी अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इस स्पेस में। हमने जो टाइप किया उनसे, वो फॉर्मूला बेस्ड है, फिक्स प्राइस नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। और द टिपिकल फॉर्मूला हेनरी हब बेस्ड प्राइसिंग है। मगर आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनमें हमारे हिसाब से ये बड़ा ही अट्रैक्टिव फॉर्मूला है, और जिससे क्या होगा कि हमारे कैप्टिव यूज के लिए भी अच्छा फायदा रहेगा। और हमने थोड़ा एडिशनल गैस टाइप किया है, जिससे क्या होगा कि हमारी एडिशनल कैप्टिव यूज, और नहीं तो हम ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं। तो दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फॉर दी होल ग्रुप। शैलेश जी, मार्जिन बेनिफिट कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है इससे आपको? इसमें क्या है कि 15 साल है तो मार्जिन का कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इट विल बी स्पेकुलेटिव। मगर आपको मैं एक ब्रॉड गाइडेंस दे दूं कि एलएनजी से अमोनिया, अमोनिया से बिल्डिंग ब्लॉक नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड से फिर फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और माइनिंग केमिकल्स, ये पूरा वैल्यू चेन बड़ा सॉलिड हो जाएगा, राइट फ्रॉम गैस माना एलएनजी टू ऑल द डाउनस्ट्रीम। और जो अमोनिया प्राइसेस में वॉलेटिलिटी हमने देखी है पिछले काफी सालों से, अब वो नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा अमोनिया प्लांट भी अब अच्छा चल रहा है और एलएनजी का भी टाइप हो गया है। तो मार्जिन एक्रीशन तो रहेगा ही, वॉलेटिलिटी भी कम हो जाएगी। तो दैट विल बी अ गुड बेनिफिट फॉर द होल वैल्यू चेन। चलिए जी, फर्टिलाइजर सेगमेंट में अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से कोई मार्जिन कैपिंग को लेकर पॉलिसी में किसी भी तरह का बदलाव, या आपको लगता है कि फिलहाल स्टेटस को ही रखा जाएगा? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड प्लेयर्स जो हैं मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है सरकार का रुख किस तरफ होगा पॉलिसी को लेकर? कि हुआ क्या है कि फर्टिलाइजर साइड में पिछले 2 साल से जो ओल्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम थी, जहां पे फिक्स सब्सिडी और फ्री एमआरपी की प्रयास चल रहा था। तो पिछले 2-3 साल से बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्राइस हाइक्स, तो गवर्नमेंट ने कुछ फ्रीज लगाए थे, कुछ इंडिकेशंस लगाए थे एमआरपी पे भी। तो पिछले 2-3 वीक पहले गवर्नमेंट एक रीजनेबिलिटी ऑन मार्जिन्स पूरा एक गाइडलाइन लेके आए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स और इंटीग्रेटेड यूनिट्स को दे विल गिव अ गुड हेडरूम मार्जिन्स के लिए। और धीरे धीरे वापस जो पुरानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम थी, जहां पे फ्री एमआरपी सोच रहे थे, मूव हैज हैपेंड टुवर्ड्स दैट। तो बड़ी अच्छी गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन हमें भी बहुत मदद करेगी, क्योंकि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। ट्रेडिशनल एनपीके, ट्रेडिशनल डीएपी के बजाय क्रॉप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट बास्केट, और उससे फार्मर को भी काफी फायदा रहेगा, और हमें भी मार्जिन एक्रीशन अच्छे हो जाएंगे। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फेज।
शुक्रिया शैलेश जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की। और जल्दी से आशीष के पास भी मैं चली जाती हूँ। आशीष, दीपक फर्टिलाइज़र और इस नई डील के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, नई डील तो पॉजिटिव है क्योंकि कंटिन्यूअस उनको एलएनजी की सप्लाई होती रहेगी जो उनके प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो वो तो कोई चर्चा का विषय नहीं है कि उस डील से कंपनी को क्या बेनिफिट होगा और थोड़ा समय ज़रूर है बट आई थिंक कंपनी के आगे जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसको कमेंसुरेट करेगा। जहाँ तक दूसरे बिज़नेसेस की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि हमने लास्ट 1-2 क्वार्टर से थोड़ा-सा सुस्ती देखी है नंबर्स में। जून क्वार्टर बहुत बेहतरीन रहा था, उसके बाद से थोड़ा-सा मिक्स्ड क्वार्टर्स ही रहे हैं और हमने देखा इसी कारण से स्टॉक भी अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो के पास ही अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग है और कंपनी में जो उनके केमिकल्स का बास्केट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है जब दोबारा से केमिकल स्टॉक्स में डिमांड बढ़ेगा तब आप इस स्टॉक में भी बिल्कुल मोमेंटम देख सकते हैं। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है। ऑलराइट आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज शो पे शिरकत की।